Hello everyone. I hope you all are fine and fit. Today we will discuss about chapter number first business and introduction of class 11th. First we will discuss about concepts of business. Everybody remain busy in doing some activities or the other activities, like some people are busy in producing thing, some people are busy in buying and selling thing, some people are busy in treating patient, some people are busy in doing social work, some people are busy in profession of law, some people are serving the factories and in government office. मतलब हर कोई आज के टाइम पे क्या है, किसी ना किसी काम को करने के लिए क्या है, बिजी है. ऑल ह्यूमन बींग्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सम activities like producing things, buying and selling things, okay, doing social workers. मतलब अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए आज के टाइम पे हर इंसान क्या है, किसी ना किसी काम को करने के लिए बिजी है. अगर वो कोई काम करेंगे तभी जो उनकी नीड्स है वो फुलफिल होगी. ये जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो कौन परफॉर्म करता है, ह्यूमन. सो ऑल दिस एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज़. ये सारे जो एक्टिविटीज़ है प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे आप मार्केट में जाते हो, आपको कोई प्रोडक्ट कहाँ से मिलता है, मार्केट से मिलता है. तो फर्स्टली उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाएगा. जो प्रोडक्शन कर रहा है वो उसके लिए प्रोडक्शन बिजनेस है. ओके कोई जो कस्टमर है वो क्या कर रहा है, वो प्रोडक्ट को खरीद रहा है एंड फिर मार्केट में उसको सेल कर रहा है, वो उसका बिजनेस है. ये जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसे हम क्या कहते हैं, ऑल दिस एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज़. उसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़. तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को 2 पार्ट्स में क्लासीफाइड किया गया है. ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज क्लासीफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. द फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, द सेकेंड वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो फर्स्ट वी डिस्कस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो हम क्या डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या है. दोज एक्टिविटीज़ हुज ऑब्जेक्टिव इज अर्न मनी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मनी को अर्न करना. ठीक है, हमने ये डिस्कस किया था. ये जितनी भी एक्टिविटी, कोई प्रोड्यूस कर रहा है थिंग्स को, कोई बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है, कोई सोशल वर्कर है, ठीक है, कोई फैक्ट्रीज में काम कर रहा है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहा है, ये सारी एक्टिविटी कौन परफॉर्म कर रहा है, ह्यूमन कर रहा है. तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हमने 2 पार्ट में क्लासीफाइड किया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, वो एक्टिविटी होती है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मनी को अर्न करना. कौन सी एक्टिविटी होती है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मनी को अर्न करना. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स. इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की. द फर्स्ट वन इज बिजनेस, द सेकेंड वन इज प्रोफेशन एंड द थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट. ऑल दिस टाइम डिस्कस इन 1 by 1. ओके, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. Non-economic activity are those activities which aim not to earn money, ठीक है, but to gain mental satisfaction. इकोनॉमिक एक्टिविटी तो वो होती थी जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता था, मनी अर्न करना. अगर हम मनी अर्न करेंगे, चाहे हम बिजनेस से करें, चाहे कोई प्रोफेशन, फॉर एग्जांपल डॉक्टर है, लॉयर है, ठीक है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पैसों को अर्न करना. या एम्प्लॉयमेंट है, मैं किसी के अंडर वर्क कर रही हूँ, तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पैसे को अर्न करना और अपनी नीड्स को फुलफिल करना. अगर कोई बिजनेस रन कर रहा है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, बिजनेस करने का, प्रॉफिट अर्न करना. ठीक है, तो ये होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी. बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक एक्टिविटीज़ होती है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पैसा अर्न करना नहीं है, बट टू गेन मेंटल सेटिस्फेक्शन. वो अपनी खुशी के लिए, अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल डूइंग सोशल वर्क. आपने देखा होगा बहुत सारे NGOs होते हैं, उनको कोई पैसे थोड़ी अर्न कर रहे हैं वो. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये बेस्ट एग्जांपल है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का, अ हाउस वाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली. अगर कोई हाउस वाइफ है वो फूड कुक कर रही है अपनी फैमिली के लिए, तो क्या उसको उसके बदले मनी मिल रहा है, ठीक है, वो अर्न तो नहीं कर रही, वो किसके लिए कर रही है, लव और अफेक्शन के लिए, अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए. फॉर एग्जांपल आपकी मम्मा है, आपकी मम्मा आपके घर को नीट एंड क्लीन रखती है, आपके लिए फूड कुक करती है, ठीक है, आपका सारा काम करती है. क्या आप उनके उन सारे वर्क के बदले क्या आप उनको रिटर्न में मनी देते हो, नहीं देते हो. वो अपने लव, इफेक्शन और मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए वो सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है. तो डिफरेंस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है,
पैसे को अर्न करना, एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है हमारा एम मनी अर्न करना नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए ये काम करते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या है। हमने देखा था इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जब हमें मनी अर्न करनी है। तो कैसे अर्न कर सकते हैं, ठीक है, हमने देखा था कितने टाइप की होती है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस मीन्स बाइंग एंड सेलिंग, इंडस्ट्री में कोई काम कर रहा है, कोई इंश्योरेंस कंपनी है, वेयर हाउसिंग है, किसी का वेयर हाउस है, वो उसको रेंट मिल रहा है, अगर वो पैसा अर्न कर रहा है तो वो अपनी नीड को फुलफिल कर सकता है। एडवर्टाइजिंग, ये सारे किसकी एक्टिविटीज़ है, बिजनेस की, और ये क्यों की जाती है, मनी को अर्न करने के लिए। सेकंड वन इज प्रोफेशन, अगर आप कोई लॉयर देखोगे, डॉक्टर को देखोगे, सीए को देखोगे, ये सारे एक प्रोफेशन है, ठीक है, उनके लिए उनको रिटर्न में क्या मिलता है, मनी मिलता है। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट, मैनेजर, सुपरवाइजर, वर्कर, ये सारे किसी के अंडर रहकर काम करते हैं, ठीक है, किसी और के लिए काम करते हैं, इसके बदले उनको रिम्यूनरेशन मिलता है, ठीक है। तो वन बाय वन हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फर्स्ट वन इज बिजनेस, सेकंड वन इज प्रोफेशन एंड द थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट। सो द फर्स्ट वन इज बिजनेस। मीनिंग ऑफ बिजनेस, जैसे आपने देखा बिजनेस, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, मतलब बिजी इन डूइंग सम वर्क, ठीक है। अगर हम किसी को भी काम को करने में कहीं पे बिजी है और उसके बदले हम पैसा अर्न करें तो हम उसे बिजनेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, बिजनेस इंक्लूड्स ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे आपने क्या है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो बिजनेस में क्या इंक्लूड होती है, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी, ठीक है। बिजनेस में सारे की सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूड है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होते हैं, जब हम गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं। मैं कोई गुड्स बना रही थी, मैंने गुड्स को बेचा, या मैं किसी को सर्विस प्रोवाइड करवा रही हूँ, किस ऑब्जेक्टिव के साथ कि मैं उसके बदले में क्या करूँ, मनी को अर्न कर पाऊँ, ठीक है। बिजनेस रेफर्स टू परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल of goods and services with the objective of earning profit। आप ये पॉइंट्स भी लिख सकते हो कि बिजनेस क्या है, हम प्रोडक्शन करते हैं, किसी प्रोडक्ट को बनाना, बेचना, खरीदना, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, किस ऑब्जेक्टिव के साथ कि मैं उसके बदले में क्या कर पाऊँ, पैसे को अर्न कर पाऊँ, प्रॉफिट कमा पाऊँ, ठीक है, और अपनी नीड को फुलफिल कर पाऊँ। बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है इन्वॉल्विंग द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैं खरीदता हूँ, बेचता हूँ, सर्विस प्रोवाइड करवाता हूँ, किस ऑब्जेक्टिव के साथ, विद द मोटिव ऑफ, उसका मोटिव क्या है, अर्निंग प्रॉफिट, क्या अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना, बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन अ सोसाइटी, कि जो सोसाइटी में ह्यूमन बींग्स की नीड है वो क्या कर पाए, फुलफिल कर पाए। अगर मैं एक पर्सन हूँ, मैंने अपना बिजनेस सेटअप किया है, ठीक है, मैंने गुड्स बेच रही हूँ, खरीद रही हूँ, मैं खरीदूंगी कहीं से जो प्रोडक्शन कर रहा है, फिर नेक्स्ट टाइम मैं किसी को आगे को बेचूंगी। वो क्यों कर रही हूँ ये एक्टिविटी, कि मैं क्या कर पाऊँ, प्रॉफिट को अर्न पाऊँ, और मैं एक सोसाइटी में, एक ह्यूमन बींग क्या है, सोसाइटी में रहता है, जो भी मेरी नीड्स है सोसाइटी की, उनको मैं क्या कर पाऊँ, फुलफिल कर पाऊँ। फिर डेफिनेशन ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू LH हैने, बिजनेस में बी डिफाइंड एज ह्यूमन एक्टिविटी। जैसे हमने डिस्कस किया था, ये सारी क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी होती है, ह्यूमन परफॉर्म कर रहा है, डायरेक्टेड टूवर्ड प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। मैं सामान को खरीद कर, बेच कर क्या कर रही हूँ, पैसे को एक्वायर कर रही हूँ, मैं धन कमा रही हूँ, ठीक है। मैं एक देखो, मैंने एक जगह से क्या खरीदा, गुड्स को, मैंने जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही थी गुड्स की, उसको खरीद लिया, ठीक है। मैं अगर खरीद रही हूँ और उसके बाद मैं मार्केट में मैं शॉपकीपर हूँ, मैं मार्केट में उस प्रोडक्ट को बेच रही हूँ, तो उससे मुझे क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। मेरे पास क्या आ रहा है, इनकम आ रही है। एक ह्यूमन एक्टिविटी है जिससे मैं क्या कर रही हूँ, बाइंग और सेलिंग करने से गुड्स को मैं क्या कर रही हूँ, इनकम को अर्न कर रही हूँ। तो हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि बिजनेस के नेचर क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहले जैसे हमने डिस्कस किया कि बिजनेस क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, फिर हमने कहा था प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड वन इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रेगुलरिटी इन डीलिंग, प्रॉफिट मोटिव, एलिमेंट ऑफ रिस्क, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। हम इन सारे पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी।
बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो हमने क्या कहा है कि बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जहाँ पर हम गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं और उसका मेन पर्पस क्या होता है, मनी को अर्न करना होता है। सेकेंड वन इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, गुड्स को खरीदूंगी तब बेचूंगी। अगर आप मार्केट जाते हैं और आप कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए खरीदते हैं, इट्स नॉट कॉल्ड बिजनेस, ठीक है। आप मार्केट से कोई भी सामान खरीदते हो और अपने खुद के पर्पस के लिए खरीदते हो, आपने पर्सनली उसको यूज कर लिया घर पे रहकर, उसे हम बिजनेस बोलेंगे? नो। बिजनेस क्या है, जब आप कहीं से प्रोडक्ट को खरीदते हो, आगे बेच रहे हो, किस पर्पस के लिए, कि मैं वहां से प्रॉफिट अर्न कर पाऊं या मनी अर्न कर पाऊं, ठीक है। तो बिजनेस क्या है, फॉर बिजनेस द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज असेंशियल, बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ शॉपकीपर परचेज सम मटेरियल फॉर हिज डोमेस्टिक यूज, अगर कोई शॉपकीपर परचेज कर रहा है कोई मटेरियल, ठीक है, एक शॉपकीपर है, उसने क्या किया, एक प्रोडक्ट को खरीदा या किसी मटेरियल को खरीदा फॉर हिज डोमेस्टिक, अपने खुद के घर के लिए, ठीक है। दिस एक्टिविटी विल नॉट बी कॉल्ड बिजनेस, हम इसको बिजनेस तो नहीं कह सकते, ठीक है, उसने पैसा तो अर्न नहीं किया ना इसमें। बट इफ ही परचेजेस सम मटेरियल फॉर सेलिंग, अगर वो कोई मटेरियल या कोई गुड को क्या करता है, परचेज करता है बेचने के पर्पज से, इट थ्रू हिज शॉप, अपनी शॉप पर वो क्या करता है, एक तो था उसने खरीदा और अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए उसको यूज़ कर लिया, हम इसको बिजनेस नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर वही पर्सन जो है परचेज कर रहा है कोई मटेरियल, किसके लिए, मार्केट में बेचने के लिए, देन इट विल बी बिजनेस, तो ये बिजनेस होगा, क्योंकि उसने बेचा, बेचने के बाद उसने मनी को अर्न किया। और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या कहते हैं, कि वो एक्टिविटी होती है जब हम मेन पर्पस क्या होता है, पैसे को अर्न करना, ओके। द नेक्स्ट वन इज रेगुलरिटी इन डीलिंग। इन रियलिटी business is that economic activity which is done regularly, that is purchase sales should be regularly done। बिजनेस क्या होता है, देखो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हम बहुत बारी पढ़ चुके हैं। अगर आप एक मार्केट में आए हो, आपने कोई बिजनेस सेटअप किया है, तो जो आपकी डीलिंग है वो क्या होनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक शॉप ओपन कर दी है और उसके बाद आपने अपना बिजनेस चलाया, एक दिन चलाया 10 दिन बंद, तो वहाँ पे कोई रेगुलरिटी डीलिंग नहीं हुई। अगर आप किसी भी तरह का बिजनेस करते हो, तो जो भी परचेज सेल करते हैं वो किस पे होनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। द नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट मोटिव। देखिए, हम एक ह्यूमन बीइंग है, हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा उसके पीछे कोई ना कोई क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता ही है। अगर कोई पर्सन स्कूल जाता है, उसके पीछे उसका ऑब्जेक्टिव है वहाँ से एजुकेशन गेन करना है, ठीक है। अगर किसी ने स्कूल बनाया है, ठीक है, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, एजुकेशन देना, और उसके बाद में उसने उसके बदले में वो क्या करे, प्रॉफिट मनी अर्न करे, ठीक है। अगर आप किसी शॉपकीपर को देखें, तो शॉपकीपर भी क्या करता है, प्रोडक्ट को बेचता है, क्यों बेचता है, कि वो पैसा अर्न करे। तो क्या है, हर एक जो भी बिजनेस किया जाता है उसका मेन मोटिव क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट। द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट। हर कोई वर्क जो कर रहा है, ठीक है, कोई भी बिजनेस, किसी भी टाइप का बिजनेस है, वो अगर सेटअप किया जाता है उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। नो बिजनेसमैन कैन सर्वाइव विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। और अगर उसने कोई भी बिजनेस सेटअप किया है, वो बिना प्रॉफिट के सर्वाइव नहीं कर सकता। एक बार तो वो कैपिटल लगा देगा जितना उसके पास पैसा होगा, लेकिन क्या वो सर्वाइव कर सकता है, उसको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, नहीं कर सकता है। नो बिजनेसमैन कैन सर्वाइव विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। द नेक्स्ट वन इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। Another important feature of business is the presence of risk factor in the transaction. There is always a possibility of losses. So in business transactions, there is always an element of risk involved. बोलने का मतलब है कि देखिए, अगर आप प्रॉफिट चाह रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़रूरी नहीं होगा कि हर टाइम आपको प्रॉफिट ही होगा। अगर आप किसी भी बिजनेस को सेटअप करते हो तो उसमें रिस्क फैक्टर भी होता है, और बिजनेस में रिस्क फैक्टर क्या होता है, लॉस होना, ठीक है। देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस। ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत सारी प्रोडक्शन कर ली इस ईयर में। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई प्रोडक्ट बनाने का काम कर रहे हो, आपका बिजनेस क्या है, नाइकी के शूज़ बनाना, ओके। आपने 2021 में क्या किया, बहुत सारी प्रोडक्शन की, आपका बहुत सक्सेसफुल हुआ बिजनेस। 2001 में क्या हुआ, 2021 में आपके जो शूज़ थे उसकी प्रोडक्शन आपने अच्छी करी, आपका मार्केट में बिक गया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 2022 में भी वो आपकी जितनी सेल हुई थी उतनी ही हो। तो क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क बना ही रहता है। तो क्या है, बिजनेस में जो क्या है, रिस्क का एलिमेंट भी इन्वॉल्व रहता ही रहता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज
Consumer satisfaction, yes, this point is very 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 important. The aim of business should be earning profit. एम क्या होता है? प्रॉफिट को अर्न करना. बट इट इज़ असेंशियल एट द सेम टाइम दैट कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज इक्वली इंपॉर्टेंट. जब तक आप प्रॉफिट अर्न करना तो मेन ऑब्जेक्टिव है, लेकिन प्रॉफिट कब अर्न कर पाओगे? जब मार्केट में जो कंज्यूमर है जब उसको आप सेटिस्फाई कर पाओगे. ठीक है, प्रॉफिट अर्न करना तो है ही है, लेकिन कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, आप प्रॉफिट कब अर्न कर पाओगे? आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर क्यों आएंगे? क्योंकि वो आपकी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होंगे तभी आएंगे. ठीक है, बिजनेसमैन शुड मेक गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर टू गेट सक्सेस. तो बिजनेसमैन जिस भी टाइप का बिजनेस वो रन कर रहा है, तो उसको उस जो भी उनको गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उसके किसके अकॉर्डिंग होने चाहिए? कंज्यूमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. ठीक है, अगर आप कंज्यूमर जैसा प्रोडक्ट चाहता है मार्केट में, वैसा प्रोडक्ट उसको अवेलेबल कराएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा, आप सक्सेसफुल हो पाएंगे. ओके, द नेक्स्ट वन इज, हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 टाइप के होते हैं. बिजनेस. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज प्रोफेशन. Professions refer to that economic activity which is conducted by a person having some special knowledge and skill which is used impartially to serve various section of the society. कहने का मतलब ये है, प्रोफेशन क्या होता है? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके लिए क्या होना चाहिए? पर्सन के पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, फॉर एग्जाम्पल लॉयर, फॉर एग्जाम्पल CA, उनके पास एक स्पेशल डिग्री होती है, स्पेशल नॉलेज होती है, स्पेशल स्किल होता है उस काम को करने के लिए. ओके, नेचर एंड फीचर्स ऑफ प्रोफेशन. बॉडी ऑफ स्पेशलाइज नॉलेज एंड टेक्निक्स, उसको उस काम को करने के लिए स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए और उसके पास टेक्निक्स होनी चाहिए. फॉर्मलाइज्ड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन, मतलब उसको जो भी वो काम कर रहे हैं उसको उसके लिए क्या होनी चाहिए? अच्छी तरह से उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसमें एक्सपीरियंसड होना चाहिए वो पर्सन. ठीक है, और जो भी वहाँ से जहाँ भी जिस इंस्टीट्यूशन से जिस प्रोफेशनल एसोसिएशन जो भी है उसने रिप्रेजेंटेटिव एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन, और उसने वो डिग्री कहाँ से लेनी चाहिए? जो भी फॉर एग्जांपल जैसे लॉयर है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जैसे मेडिकल की है. ठीक है, तो वहाँ से वो अच्छे रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन जो जो उनकी डिग्री है वो वहाँ से एफिलिएटेड होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रोफेशन, अ लॉयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोफेशन. प्रोफेशन के लिए उनके पास स्पेशलाइज नॉलेज स्किल होना चाहिए. प्रोफेशंस रेफर टू द एक्टिविटीज़, वो एक्टिविटीज़ है विच रिक्वायर्ड स्पेशल नॉलेज, जहाँ हमको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? स्पेशल नॉलेज की और स्किल्स की, टू अप्लाइड बाय अ इंडिविजुअल इन हिज वर्क टू अर्निंग अ लिविंग. क्या है प्रोफेशन? क्या है? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो इंडिविजुअल के पास होनी चाहिए. ठीक है, स्पेशल नॉलेज और स्किल जिसमें वो भी काम कर रहा है उस पर वो अप्लाई कर सके. द नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट. Employment is that economic activity under which people work for other and receive remunerations in lieu thereof. कहने का मतलब है एम्प्लॉयमेंट वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसके अंडर जो पर्सन है, जो लोग हैं, वर्क करते हैं किसी अनदर पर्सन के लिए. ओके, वर्क कर रहे हैं हम किसी और के लिए और उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है? रिम्यूनरेशंस, मीन्स सैलरी मिल रही है. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्या है? जब कोई पर्सन, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जब एक पर्सन किसी और के लिए काम करता है और उसके बदले में उसको क्या मिल रही है? रिम्यूनरेशन. और रिम्यूनरेशन किसकी फॉर्म में हो सकती है? सैलरी और वेजेस की फॉर्म में हो सकती है. ओके, एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें एक पर्सन जो है वर्क कर रहा है किसी अनदर पर्सन के लिए और उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है? रिम्यूनरेशन. और रिम्यूनरेशन क्या हो सकती है? सैलरी हो सकती है, वेजेस हो सकती है. अब कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर एंड फीचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. द फर्स्ट वन इज क्या है? सर्विस टू अदर. ऑब्वियसली बात है, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज द सर्विस ऑफ अदर. हमने कहा है कि हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं और उसके बदले हमें उसको सैलरी दे रही है, हमको सैलरी मिल रही है. ठीक है, द फर्स्ट फीचर क्या है? सर्विस टू अदर. द सेकंड वन इज एग्रीमेंट. एम्प्लॉयमेंट इज ऑब्टेन्ड अंडर अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट. The basis of employment, permanent, temporary और casual, is enter in the contract. Employment अगर कोई है वो किसके लिए होता है? उनके बीच में क्या, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज़ के बीच में क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है कि वो जो एम्प्लॉयमेंट है वो किसके बेसिस पे? परमानेंट उसको रखा जा रहा है, टेम्परेरी है या कैजुअल है. ओके, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है
नो नीड ऑफ कैपिटल, एम्प्लॉयमेंट है, मैं किसी और के लिए काम कर रही हूँ, मेरा कोई खुद का बिजनेस नहीं है. फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है, डॉक्टर के अंडर एक पर्सन है जो काम कर रहा है, तो डॉक्टर जो है उस पर्सन को क्या कह रहा है, सैलरी दे रहा है, लेकिन वो जो पर्सन काम कर रहा है वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट. देयर इज नो नीड ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में ले कैपिटल की ज़रूरत नहीं है. कैपिटल की ज़रूरत बिजनेस में होती है. ठीक है, बिजनेस सेटअप किया, किसी और अनदर पर्सन क्या है वहाँ पर काम कर रहा है और उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, तो इसमें कैपिटल की ज़रूरत नहीं है. नो नीड ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन एम्प्लॉयमेंट. ओके, द नेक्स्ट वन इज रिस्क. नो रिस्क. अगर देखिए मैं किसी और के अंडर काम कर रही हूँ, मैं किसी फैक्ट्री में काम कर रही हूँ, मैं एक सिंपल एम्प्लॉयर हूँ. ठीक है, जब मैं एक सिंपल एम्प्लॉयर वर्कर हूँ तो मुझे क्या रिस्क होगा, अगर रिस्क होगा तो मेरे जो ऑनर है उसको होगा ना, मुझे तो नहीं होगा. इनहेरेंट ऑफ रिस्क इन द जॉब दैट इज दैट ऑफ द मास्टर, वो किसका है, मास्टर का है, जो ऑनर ऑफ द कंपनी है उसका है, एंड नॉट ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का कोई रिस्क नहीं है. थैंक यू.